हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास, संसाधन और विकास, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था संसाधन और विकास। इसमें हमने भू संसाधन एवं मृदा संसाधन, भू संसाधन कर लिया था, संसाधन की परिभाषा एवं विकास, भू संरक्षण, इन सब के बारे में चर्चा की थी पिछली क्लास में। और आज चलेगा हमारा टॉपिक है जो संसाधन, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। कल मृदा का सामान्य परिचय हमने कुछ कर लिया था, मृदा संस्तर किस प्रकार से मृदा निर्मित होती है, ठीक है। इसका सामान्य परिचय हमने कल की क्लास में कर लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। अब कौन कौन से आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच स्थलाकृतियाँ एवं जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ वहाँ पर विकसित हो पाती हैं। तो पहला मृदा का वर्गीकरण पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, देखिए बेटा, जलोढ़ मृदा जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक है, एवं पूर्ववर्ती तटीय मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान एवं पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती तटीय मैदानी प्रदेश से मिलने वाली यह मृदा क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है, ठीक है। यह मृदा के गठन एवं उपलब्ध तत्वों के आधार पर क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है यह मृदा, और यह सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है, क्योंकि इसमें जो मृदा के तत्व हैं, जो मृदा के गठन और तत्व, इसमें जो तत्व उपस्थित हैं, उन तत्वों के कारण यह क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, ठीक है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, सिंधु, जो 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, ठीक है, लाए गए अवसादों के जमाव के कारण क्या है, बनी हुई है, ठीक है। जलोढ़ मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ जमाव के कारण से इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। यह एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है, ठीक है। संकरे गलियारे के माध्यम से राजस्थान और गुजरात तक भी यह मृदा फैली हुई है। इसके साथ साथ जो पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश है, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेशों में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टाई प्रदेश है, वहाँ पर भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यह मिट्टी अधिकांशतः गेहूं, चावल, गन्ना, ठीक है, आदि फसलों के लिए क्या है, मुख्यतः उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों के लिए बहुत ही उपजाऊ मृदा है, ठीक है। यह जलोढ़ मृदा अपने स्वाभाविक रूप से
दो भागों में भी बांटी गई है। एक तो नवीनतम जलोढ़ मृदा जो कि खादर कहलाती है, ठीक है। आयु के आधार पर जो नवीनतम जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहा जाता है और पुरातन जलोढ़ मृदा उसे बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आयु के आधार पर, आयु गठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है इसे। जो कि नवीनतम जलोढ़ मृदा वो तो क्या कहलाती है, खादर, ये तो है नवीनतम, ठीक है। और ये है पुरातन, पुरातन जलोढ़ मृदा, पुरातन जलोढ़ मृदा, यह बांगर कहलाती है, ठीक है। नवीनतम जलोढ़ मृदा जहाँ पर नदियों का जल वर्तमान में आसानी से क्या है, पहुँच पाता है, अर्थात बाढ़ आ जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है वर्तमान में, वह नवीनतम जलोढ़ मृदा खादर। और जहाँ पर धरातल या जलोढ़ मृदा का वह क्षेत्र जिस पर वर्तमान में क्या है, वर्षा का या बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, वह जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, पुरातन जलोढ़ मृदा कहलाती है, ठीक है। आगे है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये महीन कणों वाली नवीनतम मृदा है, ये तो महीन कणों वाली होती है, ठीक है। और जो पुरातन जलोढ़ मृदा है, बांगर मृदा, जो क्या है, मोटे कणों वाली होती है, ठीक है। ये जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक। अधिकांश जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस एवं चूना युक्त होती है, ठीक है। ये जलोढ़ मृदा क्या है, पोटास, फास्फोरस एवं चूना युक्त होती है, ठीक है। इनकी मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। और मुख्य रूप से गेहूं, चावल और गन्ना की फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। इन्हें इस प्रकार की जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में क्या है, सर्वाधिक गहन खेती की जाती है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, ठीक है भाई। ऐसे उपजाऊ क्षेत्र पर जनसंख्या भी क्या होगी, अधिक पाई जाती है, अधिक निवास करती है। और सूखे क्षेत्रों में जहाँ पर मृदाएं अधिक सारी होती है, उन मृदाओं का सही उपयोग करने के लिए या सही उपचार और सिंचाई करके भी क्या है, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पर लवणीयता या क्षारीयता बढ़ जाती है, वहाँ पर क्या है, उसका सही उपचार करके उसे भी उपजाऊ बनाया जा सकता है इस प्रकार की मिट्टी में, ठीक है। आगे है अगला, काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है और कौन कौन सी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। इनमें कौन से कण पाए जाते हैं। दूसरी है जलोढ़ मृदा के बाद में काली मिट्टी, काली मृदा, ठीक है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेगुर, ठीक है, या वर्टिसोल, ठीक है। वर्टिसोल जो कि अमेरिकन नाम है काली मिट्टी का, वर्टिसोल मिट्टी भी कहा जाता है, वर्टिसोल सॉइल, ठीक है। यह लोहांश युक्त महीन कणों वाली काली मिट्टी लावा के जमाव से, ठीक है, लोहांश युक्त महीन कणों वाली है काली मिट्टी लावा के जमाव, ठीक है, लावा के जमाव से बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से बनती है, बेसाल्टिक चट्टानों
के अपर्दन से। निर्मित है। ठीक है। काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और अमेरिकन नाम इसका क्या है, वर्टिसोल्स मृदा। ठीक है, जो कि लौहांश युक्त महीन कणों वाली यह मृदा लावा के जमाव से बेसाल्टिक चट्टानों के अपर्दन के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उचित समझी जाती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इस मिट्टी के विशेष गुणों के कारण सिंचाई, जुताई और खाद डालने की आवश्यकता इसमें क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इस मिट्टी में सिंचाई, जुताई एवं खाद की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। सिंचाई, जुताई एवं खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, यह मिट्टी कपास की खेती के अलावा संतरा, मूंगफली, धनिया, अफीम की खेती के लिए भी क्या है, सर्वाधिक उपयोगी है। अफीम और सोयाबीन। ठीक है, इस प्रकार की खेती के लिए भी ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी भारत में जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, वहाँ पर उसके दक्कन के पठारी क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ठीक है, जो कि लावाजनक शैलों से निर्मित है। ठीक है, तथा भारत में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा पठार, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों तक भी यह मिट्टी, काली मिट्टी विस्तृत है। ठीक है, यह जो इसमें पाए जाने वाले मृदा की महीन कण होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसी कारण से यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। ठीक है, तथा इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्व, पौष्टिक तत्व पाए जाने के कारण क्या है, यह सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है। ठीक है, और फास्फोरस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है तथा गर्म एवं शुष्क मौसम में इन मृदाओं में क्या हो जाती है, गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण से इसमें जुताई की भी आवश्यकता कम होती है। ठीक है, मतलब सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, जैसे ऐसे लगता है मानो कि जुताई कर रखी है। ठीक है, इसके साथ साथ यह क्या है, गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, इसकी जुताई करना भी मुश्किल हो जाता है गीली होने पर। ठीक है, आगे है
इसके बाद में नेक्स्ट मृदा लाल पीली मृदा, ठीक है, लाल पीली मृदा। देखिए लाल पीली मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है भारत में, ठीक है। नंबर 3 लाल पीली मृदा, ठीक है, लाल पीली मृदा। यह भारत में कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में यह दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। लाल पीली मृदा दक्कन पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में पाई जाती है। दक्षिणी भागों में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। ये रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, ठीक है, कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है, ठीक है। कहाँ पर विकसित होती है? रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में इस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है, ठीक है। ये मिट्टियाँ भारत के ओडिशा, ये मिट्टियाँ भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, ठीक है, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में आग्नेय रवेदार चट्टानों के कम वर्षा वाले क्षेत्रों से विकसित होती है, जिसमें यह मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, जो मध्य गंगा क्षेत्र है, मध्य गंगा के जो दक्षिणी छोर पर मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर, ठीक है, तथा पश्चिमी घाट में पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पहाड़ी ढलानों पर यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा में लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की लौह धातुओं के प्रसार के कारण से होता है, ठीक है, तथा ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों के अपरदन से निर्मित इस मृदा में लौह ऑक्साइड की मात्रा भी क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ साथ यह मिट्टी ज्वार और मक्का जैसे मोटे अनाज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ज्वार और मक्का जैसे, यह मिट्टी ज्वार और मक्का जैसे मोटे अनाज के लिए क्या है? सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट मिट्टी लेटेराइट। लेटेराइट मृदा, ठीक है। लेटेराइट मृदा भारत के सभी अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में, भारत के सभी अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में क्या है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है, ठीक है। अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। इसका अर्थ क्या है? ईंट, ठीक है। इसका अर्थ ईंट है, ठीक है। तो धरातल की परत में मिलने वाले सिलिका और कैल्शियम जैसे घुलनशील तत्व क्या है? यहाँ पर अपक्षालन या निक्षालन एवं कोशिका के माध्यम से
मृदा के भूमिगत संस्तर तक चले जाते हैं। ठीक है, मृदा के भूमिगत संस्तर तक चले जाते हैं, जिसके कारण से मृदा की जो आवरण पर फेरियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फेरियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम, ठीक है, एवं एल्यूमिनियम जैसे धात्विक कणों की सांद्रता क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, जिसके कारण इसे लेटेराइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेटेराइजेशन कहते हैं। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र व शुष्क ऋतुओं के बाद क्या है, एक के बाद एक आने के कारण बनती है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं को एक के बाद एक आने के कारण बनती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यह मिट्टी सूखने पर क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, तथा आर्द्र काल में यह, ठीक है, शुष्क काल में या सूखने पर ईंट की तरह कठोर, ईंट की तरह कठोर तथा आर्द्र काल में क्या हो जाती है, दही की तरह लसलसी, दही की तरह लसलसी हो जाती है। ठीक है, दही की तरह लसलसी हो जाती है। इसी कारण से यह मृदा क्या है, बागानी फसलों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बागानी फसलों के लिए। ठीक है, जो कि अधिकतर दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र के साथ साथ महाराष्ट्र के इस पश्चिमी घाट के क्षेत्रों पर तथा ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, अर्थात मृदा में उपस्थित मृत जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, तथा मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा को कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी में ही क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में एक उचित तकनीक अपना करके चाय एवं कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं। इसी के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो लाल लेटेराइट मृदा पाई जाती है वह काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी फसल के लिए, काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद में है आगे नेक्स्ट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। देखिए मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय या रेतीली मृदा या बलुई मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, इसका रंग लाल एवं भूरा होता है। ठीक है, यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। ठीक है, यह आमतौर पर कैसी होती है, रेतीली और लवणीय होती है तथा यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस कारण से इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे तत्वों की क्या होती है, प्रबलता होती है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। सभी प्रकार की जो मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। शुष्क जलवायु एवं उच्च तापमान के कारण से जल वाष्पन की दर भी क्या है, इसकी अधिक होती है। ठीक है,
इसकी जल वाष्प की दर भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, अन्य सभी प्रकार की मृदाओं से सर्वाधिक मात्रा में इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तथा इसमें इस प्रकार की मृदाओं में ह्यूमस तथा नमी की मात्रा भी कम होती है। ठीक है, आर्द्रता और नमी की मात्रा भी क्या है, कम पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर मृदा की जो सतह है उस सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा क्या है, बढ़ती चली जाती है। मृदा की सतह के नीचे अर्थात मरुस्थलीय मृदा की जो सतह है उसके नीचे कैल्शियम की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जिससे नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। ठीक है, तो रेतीले जो भाग हैं वहाँ पर इस मिट्टी की जब नीचे की सतह देखते हैं तो वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद से कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण से मृदा में क्या है, अंतःस्यंदन, मृदा में अंतःस्यंदन ठीक है, इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, मतलब जो पानी को सोखने की क्षमता होती है मृदा की, ठीक है, अंदर कैल्शियम की परत जमा हो जाने के कारण से पानी क्या है, ऊपर से नीचे ज़मीन में क्या है, सोख नहीं पाता है, ज़मीन में नहीं जा पाता है गहराई में, और वह रेतीली मिट्टी से जब उस स्थान पर या रेतीले भागों में तेज़ बारिश हो जाती है तो पानी क्या है, सारा बह करके चला जाता है नदियों में। ठीक है, तो नीचे सोखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पानी नीचे धरातल में गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। क्या कारण है उसका, क्योंकि जो जलवाष्प यहाँ पर जो कैल्शियम की परत है, इस रेतीली मृदा की नीचे की सतह में जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण चूने कंकड़ की एक सतह या परत जम जाती है इस मृदा के नीचे, जिसके कारण से मृदा में जो जल के अवशोषण की क्षमता है वो क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में इस मृदा को क्या किया जा रहा है, सर्वाधिक कृषि योग्य बनाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ यह है मृदा बाजरा, मोठ, ग्वार एवं मक्का जैसी कम सिंचाई वाली या कम पानी की आपूर्ति वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, अर्थात ये फसलें वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला है वन मृदा। ठीक, देखिए इसी वनीय मृदा को पर्वतीय मृदा भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह आमतौर पर कहाँ पर पाई जाती है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतीय क्षेत्रों में जैविक अंश तथा ह्यूमिक अम्लयुक्त मिलने वाली यह मृदा क्या है, सर्वाधिक चाय, कहवा की फसलों के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में यह पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्याप्त वर्षावन भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार की मृदा के गठन से में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार क्या होता है, बदलाव आता रहता है। ठीक है, तो यह पर्वतीय मृदा या वन मृदा क्या है, मुख्यतः कॉफ़ी एवं चाय के बागवानों के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें अधिशीलिक तथा क्या है, एसिडिक मतलब और ह्यूमस रहित होती है, अम्ल की और ह्यूमस की प्रधानता कम पाई जाती है, जिसके कारण से यह क्या है, चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसके बाद में अगला आगे आता है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। ठीक है, मृदा अपरदन एवं संरक्षण, किसके माध्यम से मृदा का अपरदन होता है और इसके संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं,
उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार मानचित्र के आधार पर इसको मृदा को देख लेते हैं, कौन कौन से स्थान पर कौन सी मृदा पाई जाती है। देखिए बेटा, मानचित्र के आधार पर देख लेते हैं। जो उत्तर भारत में यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में, इसी के साथ साथ सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा सिक्किम, और सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का जो ये उत्तरी पूर्वी भाग है, ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है, यह संपूर्ण उत्तरी भाग अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय व वन मृदा, ठीक है, पर्वतीय या फिर वन मृदा, वन मृदा पाई जाती है, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है, कौन सी? पर्वतीय या वन मृदा पाई जाती है। उसके बाद में इसके नीचे यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में, ठीक है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के पूर्व में, यहाँ पर फिर गुजरात का जो मध्यवर्ती भाग है, ठीक है, गुजरात का जो मध्यवर्ती भाग है, इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है, गुजरात के मध्यवर्ती भाग में, केवल ये भाग छोड़ करके यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। बाकी संपूर्ण भाग में यहाँ पर ये अधिकांशतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से फिर आगे यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, मध्य प्रदेश का कुछ भाग आता है, संपूर्ण लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और यह है पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से इस भूभाग में क्या है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। तो भारत के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, ठीक है, सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद में काली मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा के बाद में है काली मृदा। अब काली मृदा सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? इस भाग में, ठीक है ना, इस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। नंबर 3, काली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद में लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी यहाँ पर कुछ तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के इस तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी तटीयवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के साथ साथ, ठीक है, दक्षिण भारत के साथ साथ ऊपर यहाँ पर ऊपर बढ़ते हुए यहाँ तक भी क्या है? ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, इस संपूर्ण भाग में। इस प्रकार से काली मिट्टी के बाद में यहाँ पर पाई जाती है फिर लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मृदा, ठीक, लाल पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ है यहाँ पर भी तटीय क्षेत्रों में भी ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बस पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी, ठीक है, यहाँ तक भी ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी के साथ जो ये लाल पीली मिट्टी है पूर्वोत्तर राज्यों में भी पाई जाती है, यहाँ पर भी पूर्वोत्तर राज्यों में भी पाई जाती है ये लाल पीली मृदा, ठीक है। काली मिट्टी हो गई, पर्वतीय और वन मिट्टी हो गई,
और जलोढ़ मिट्टी हो गई, लाल पीली मिट्टी हो गई। इसके बाद में आती है लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा यहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र में भी लेटेराइट मृदा यहाँ पर पाई जाती है, लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है। ठीक है, जिसमें क्या पाई जाती है, ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और राजस्थान में, राजस्थान का थोड़ा सा भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में शुष्क मृदा। ठीक है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क मृदा ये लगभग अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर ये पूरा ही भाग क्या है, शुष्क मृदा का है। ठीक है, शुष्क मृदा पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यह मृदा का वर्गीकरण था। आगे इसके मृदा अपरदन के कारण एवं उपाय के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।